इक्वीसीटम दिस इज एन वेरी यूनिक टेरिडोफाइट क्योंकि इसकी जो फैमिली है इक्वीसिटेसी फैमिली इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वीसिटम इज ओनली द सिंगल लिविंग जीनस। बाकी जितने भी जीनस थे वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए। सो इक्वीसिटम इज द ओनली extant species in this particular family. So it's a like a living fossil. So it's a very unique pteridophyte. Hello students, I'm Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेरिडोफाइट जो कि आपकी बीएससी और एमएससी सिलेबस में है। The video will be in two parts. In the first part, I'm going to discuss about the overview, बियोलॉजिकल टाइम स्केल जहाँ पे ये पाए जाते थे एंड इसकी थ्रेट्स क्या है, कंजर्वेशनल स्टेटस क्या है, हाउ टू मैनेज एंड कंजर्व द स्पीशी, मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी क्या है इसकी, एंड economic importance. In the next part of the video, that is a part 2, I will be discussing about the reproduction and life cycle. So, first thing to consider is the taxonomic position. ये जो है इट्स अ ट्रैक्योफाइट, डिवीजन पॉलीपोडियोफाइटा, क्लास पॉलीपोडियोप्सिटा, order Equisetalis, family Equisetaceae, and this Equisetaceae family, as I already told, has only one extant species, that is one extant genus, that is the Equisetum. 25 टोटल स्पीशीज जो है अभी इसकी एक्सटेंट है और इसको मोस्टली हम बोलते हैं हॉर्स टेल, just because of the appearance, and this is how microscopic view of the stem of equisetum looks like. You can see the white things. These are nothing but the silica, and it's known for this silica accumulation in their cell walls, and that is why this is very much used in polishing of metals and also wooden ornamental things. तो ये जो पॉलिशिंग के लिए बहुत मतलब ट्रेडिशनली यूज होता था। तो इट्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पहले जमाने में। एंड ये इक्विसिटम जो है, इक्विसिटम की इंडिया में इसकी ये सारे स्पीशीज पाए जाते हैं, डेबाइल, डिफ्यूसम, अर्वेंसी, रोबस्टम, पैलुस्ट्री एंड रेमिनियोसम। तो throughout the world it is mostly found in the cooler regions. इसकी हैबिट क्या है? ये है तो मोस्टली पेरिनियल, कुछ कुछ जो है डाईबैक हो जाती है बहुत ठंड के जगह पे विंटर में। इसकी जो है ना एरियल स्टेम, ये वाला पोर्शन जो है, it usually diebacks, and the rhizome is left behind. और ये सारे इसको बोलते हैं एनुअल क्योंकि डाईबैक हो जाता है कब? विंटर डाईबैक। तो विंटर के टाइम में इसकी जो स्टेम वाला पोर्शन है ये खत्म हो जाती है, लेकिन राइजोम पोर्शन रह जाता है। और कुछ कुछ स्पीशीज जो कि ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं वो पेरिनियल ही रहते हैं। ये हर्बेशियस रहता है पर बहुत ही रफ इन टच ड्यू टू सिलिका। मोस्टली ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर कंटिन्यूअस वाटर है, या तो बहुत स्लो रेट में इसकी जो है ना वाटर इवापोरेट होता है, या बहुत ही स्लो रेट में वाटर लॉस होता है ऐसे वाले हैबिटेट में। आइदर तो रिवराइन रीजन या तो बॉगी स्वम्पी रीजन में पाए जाते हैं। टेम्परेट में ये सारे स्पीशीज पाए जाते हैं। हमारे देश में भी जितनी इक्विसिटम की स्पीशीज है ये सारे जो है ना हिली रीजन में ही ज्यादा पाए जाते हैं। इसकी अगर हम हैबिट देखें, ग्रोथ हैबिट देखें, तो ये बहुत टॉल भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। ये जो जाइजेंटिक फॉर्म, टेलीमेरिया एंड जाइजेंटियम, ऑल दीज आर जाइजेंटिक फॉर्म ऑफ इक्विसिटम जो कि बहुत बहुत ही लंबा होता है। अब इसकी हैबिटेट क्या है, मतलब ये कहाँ रहता कहाँ है? इसकी जो है ना खासियत यही होनी चाहिए कि वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। बाकी तो ये ऐसे वेस्ट लैंड में भी ग्रो कर जाता है। शर्त ये है कि
कूल होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। और ये जो मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर और कोल्ड टेम्परेचर रहती है तो ये ग्रेवली सॉइल में भी ग्रो कर जाता है, सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाता है। पीएच की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैल्केरस सॉइल में भी ये ग्रो कर जाता है। देखिए और ये कभी कभी वाटर में भी ग्रो कर जाता है। मोस्टली अल्कलाइन टू न्यूट्रल पीएच में ही ये ग्रो करता है। और ये मोस्टली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मतलब ठंड वाले जगह में ही पाए जाते हैं। इंडिया में भी हिली रीजन में पाए जाते हैं। और ये साउथ अमेरिका में भी कहाँ पाए जाते हैं? चिली में, जहाँ मतलब बहुत ही ऊंचा है ना, हिली रेंजेस जो है उधर पाए जाते हैं, चिली में। सो इसके डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है मोस्टली कूलर रीजन, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, ये सारे रीजन में इसको पाए जाते हैं। सो वेरी बेसिकली कोल्ड क्लाइमेट। अगर हम इसकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखें तो इक्विसिटम की फैमिली जो है वो फैमिली तो 100 मिलियन ईयर्स से पहले ही इसका डोमिनेट कर रहा था। कौन सी पीरियड में? पेलियोसोइक। उसके बाद जो कार्बोनिफेरस पीरियड था उसमें इसकी अबंडेंस और भी बढ़ गई। लेकिन हमारी जो प्लांट है इक्विसेटम, इसकी अबंडेंस फर्स्ट देखा गया है जुरासिक पीरियड में। सो आवर प्लांट इज फर्स्ट फाउंड इन द जुरासिक पीरियड। बाकी इक्विसिटम फैमिली के दूसरे जो है ना कार्बोनिफेरस पीरियड में ये जो है अबंडेंट हुए थे। फॉसिल फॉर्म में क्या है? ये जो है इक्विसीटम है, ये जुरासिक पीरियड में इसकी फॉसिल, ऐसे फॉसिल पाए गए हैं। एंड यू कैन सी दिस इज द दिस इज द पिक्चर ऑफ द लीव्स। इसकी लीव्स ऐसे ऐसे होती है, तो ये लीव्स की पिक्चर है। ये अगर इंप्रेशन देखे तो ये स्टेम का इंप्रेशन है। सो ये वाला जितने भी इंप्रेशन है ये जुरासिक पीरियड के हैं, इक्विसीटम के। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? क्योंकि ये जो है क्लोनल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। तो मोस्टली जितने भी क्लोन्स मतलब वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हुए, जैसे जिम्मा हुए हो गए, फिर दूसरे टाइप के प्रोपाग्यूल्स हो गए वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, ये सारे तो क्लोन ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो इसकी जो है ना जेनेटिक डाइवर्सिटी तो ऐसे बढ़ती नहीं है, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बढ़ती है। पर क्योंकि ये मासिवली क्लोनल रिप्रोड्यूस करता है तो इसकी जीन पूल भी बहुत ही कम रहती है। और जिस प्लांट्स की जीन पूल कम रहती है, छोटे जीन पूल रहते हैं, तो उनके कभी भी कोई भी एनवायरमेंटल कैलेमिटी आ जाती है तो उस पॉपुलेशन जिनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है, उस पॉपुलेशन की लॉस होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसीलिए हम इसको कंजर्व हमको करना चाहिए। और थ्रेट्स क्या क्या है इक्विसिटम के लिए? थ्रेट्स क्या क्या है? क्योंकि कहीं कहीं तो इक्विसिटम को एक वीड की तरह भी देखा जाता है। पर इसकी तो फिर थ्रेट्स क्या है? देखो इक्विसिटम जो है ये एक बहुत ही स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट स्पीशी है। ओके, दिस इज अ स्पेशलिस्ट। जेनरलिस्ट स्पीशी होता है एंड स्पेशलिस्ट स्पीशी होता है। जो स्पेशलिस्ट स्पीशी होते हैं उनके जो इकोलॉजिकल निश होते हैं, इकोलॉजिकल निश, ये बहुत ही नैरो होता है। ये बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ सबस्ट्रेट, लाइट, मॉइस्चर या न्यूट्रिएंट कंडीशन में बहुत ही लिमिटेशन में ही ये ग्रो करता है। और इतने सारे लिमिटेशन होने के कारण इसकी जो है ना रिप्रोडक्शन, अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव ही रह जाती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है तो मतलब क्लोनल प्रोपगेशन हो रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में इफ देयर इज अ स्ट्रेस, दिस पॉपुलेशन कैन इजीली गेट लॉस्ट। तो स्ट्रेस क्या क्या फैक्टर्स है? एक तो हैबिटेट है,
हैबिटेट लॉस हो जाती है। हम जो है ना इसकी जो रिवराइन रीजन में हमने कोई वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी कर दिया, मतलब जैसे हिमालयन रीजन में होता है ना, आई मीन रिवर राफ्टिंग या ऐसे। तो रिवर राफ्टिंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब वो वाला एरिया में रिवर बैंक में कर रहे हैं, तो वो सैंडी रॉकी बैंक में अगर इक्विसिटम है, तो उसकी तो हैबिटेट लॉस हो रही है। ऊपर से जो रेवराइन रीजन है उनमें जितने भी मतलब फॉरेस्टेड एरिया है, उनमें लॉगिंग होती है, उनमें इधर तो रोड साइड कंस्ट्रक्शन भी हो जाते हैं। फुट ट्रैफिक, मतलब हम पैदल पैदल अगर वो वाले एरिया में जाते हैं और ट्रैम्पल करते रहते हैं इक्विसिटम को बार बार, और हमको पता है कि इक्विसिटम जॉइंटेड अपीयरेंस है, ये जो प्लांट है, तो इनकी हर एक इंटरनोड में क्या रहती है, मेरिस्टेम। और ये मेरिस्टेम वाला पोर्शन ही सबसे वीक रहता है। तो अगर हम इसको ट्रैम्पल करते हैं, तो ये इजीली आसानी से इस मेरिस्टेमेटिक जोन से ये निकल आता है। तो इट इज वेरी इजी टू डिस्ट्रॉय अ इक्विजिटम प्लांट। तो हैबिटेट लॉस से तो ये डिस्ट्रॉय हो ही रहे हैं। इसके अलावा भी इकोलॉजिकल भी, हम अगर नए नए प्लांट्स को, नॉन इंडिजिनियस प्लांट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस प्लांट्स कैन टर्न इन्वेसिव, और इक्विसिटम को ये कम्पिटिटिवली रिप्लेस कर सकता है वो रिवराइन रीजन से। कुछ और भी स्ट्रेस फैक्टर जो दो बहुत ही माइनर है, इस हार्बिवोरी बाई इंसेक्ट। क्योंकि इसके स्टेम में सिलिकॉन ज्यादा है, तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, व्हेन दे हैव डेफिशिएंसी दे गो ऑन मंच द इक्विसिटम। सो इतने सारे जो इंसेक्ट्स है, ये इक्विसिटम के ऊपर हर्बीवोरी करता है। तो थ्रेट्स जो है अभी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं भी लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से इक्विसिटम की काफी लॉस हो गई है। और क्योंकि ये फैमिली में इक्विसिटम इज द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव, बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो गए, सो वी शुड बी कंजर्विंग इट। अब इसको कंजर्व करे तो करे क्यों, कैसे? कुछ कुछ जो है ना लोकली थ्रेटेंड एंडेंजर्ड है, उस वाले स्पीशी को हम क्या करेंगे, उसको स्पेशली स्ट्रेस करके उसको रिहैबिटेट करना है। वो वाले प्लांट को जहाँ पे हम ग्रो कराएंगे, दूसरे दूसरे जगह पे लेके जाके ग्रो करवाएंगे, और वो वाले एरिया में कोई दूसरे नॉन इंडिजिनियस इन्वेसिव प्लांट नहीं होना चाहिए। और जो ये अपना प्रेटेंसी है, ये वाला स्पीशी, ये इजीली हम इसको ट्रांसप्लांट करके नए जगह पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा हो, जैसे कोई रनिंग वाटर सोर्स है, कोई पाइप ड्रेन पाइप के आसपास है। तो ऐसे देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ऐसे रिस्टोरेशन वर्क हैज बीन सक्सेसफुल इन द यूरोपियन कंट्रीज। इक्विसिटम दिखने में कैसा है? इसमें जो है, एक तो ऐसे हॉरिजेंटली एक रूट चलती है, स्टेम चलती है, जिसको हम बोलते हैं राइजोम। ये राइजोम जो है ना, ये ग्राउंड लेवल से, ये अगर हमारा ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से काफी नीचे एक राइजोम चलती है। और ये राइजोम गिव राइज टू वेजिटेटिव ब्रांच, वेजिटेटिव, और ये रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव फर्टाइल शूट। तो एक तो शूट जो रहती है, राइजोम जो रहती है, जो कि इट इज अंडर द लीफ लिटर और डीप अंडर द सॉइल, या तो इससे जो निकलती है, मतलब राइजोम से जो एरियल वाला एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन से जो एरियल वाला पोर्शन निकल रहा है, दैट इज कंसिडर्ड द स्टेम। और ये दो टाइप के हो सकते हैं या एक ही टाइप के हो सकते हैं। तो दो टाइप के मतलब एक वेजिटेटिव हो गया, दूसरा फर्टाइल। जब एक टाइप के मतलब पहले तो ये रिप्रोडक्टिव हुए, जैसे ही ये स्ट्रोबिलस जो है डिटैच हो गया, फिर इट टर्न्स वेजिटेटिव। तो ऐसे दोनों टाइप के ही इक्विसेटम होते हैं। जहां पे डिस्टिंक्शन है between this vegetative and this fertile shoot, वहां पे fertile shoot होता है कैसे, एकदम
कलरलेस और ये वेजिटेटिव शूट ग्रीन कलर के। तो हमारे इक्विसिटम में एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम अंडर द ग्राउंड, एक वर्टिकल सिस्टम अबव द ग्राउंड। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम होती है मतलब राइजोम, ये राइजोम कैसा रहता है? ये अपर, ये जो एरियल स्टेम के जैसा ही ऐसा जॉइंटेड अपीयरेंस दिखाता है, ऐसा जॉइंटेड अपीयरेंस दिखाता है। मतलब इसकी कुछ देर देर बाद ही एक नोडल रीजन, ऐसा नोडल रीजन रहती है जहाँ पे क्या लीव्स रहती है। लीव्स जो है, नोडल रीजन में जो लीव्स है ऐसे एक दूसरे के साथ बेसल रीजन में चिपके रहते हैं, फ्यूज्ड रहते हैं और ऊपर वाला पोर्शन फ्री रहता है। तो ऐसे जो है ना, बोथ बोथ स्टेम एज वेल एज राइजोम दोनों में ही ऐसे जॉइंट, जो ऐसे जॉइंटेड अपीयरेंस रहती है। और ये जो नोड है, नोड से ये एरियल जो स्टेम निकलता है, रिप्रोडक्टिव स्टेम या वेजिटेटिव स्टेम, ये नोड से ही निकलता है। नोड में कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर भी देखे जाते हैं, ये कुछ नहीं, ये इनएक्टिव डोरमेंट वेजिटेटिव स्टेम है, जो कि डोरमेंट है और बहुत ही ज्यादा फूड मैटर में लदे हुए हैं, लैडन इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल स्पेशली स्टार्च। तो ये जो है, ये इनएक्टिव रहती है। जैसे ही ये वाला ट्यूबर डिटैच हो गया इक्विसेटम से, तो एक नया इक्विसेटम तैयार कर लेता है। तो दिस इज अ वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन इक्विसेटम। और ये कहाँ पाए जाते हैं? नोड ऑफ द राइजोम। ये राइजोम जो है, ये पेरिनियल रहती है, मतलब 24 आई मीन 12 महीने ही इसको हम लिविंग कंडीशन में पाएंगे। ये अंडरग्राउंड है, ब्राउन कलर के होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक तो होंगे ही नहीं। ये राइजोम जो है, ये सिंपोडियल ब्रांचिंग करता है। और ब्रांचिंग कहाँ पे होती है? एट द नोड। एट द नोड यू कैन सी दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग। और ये जो ब्रांचिंग होती है, एक तो एरियल स्टेम, ये वाला स्टेराइल स्टेम, दूसरा फर्टाइल स्टेम, और तीसरा ऐसा ट्यूबर बनाता है। ओके। तो ये जो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेम, ग्रीन इन कलर। द फर्टाइल स्टेम कैन बी ग्रीन इन कलर और कैन बी कलरलेस। जो स्टेराइल स्टेम है, वो ऐसे ऐसे क्लस्टर, ये जो है, ये क्लस्टर दिख रहा है, ये जो क्लस्टर दिख रहा है, दीज आर क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस। तो नोड में ब्रांचेस बनाते हैं, या तो नोड में ब्रांचेस भी बनाते हैं, लीव्स भी बनाते हैं इन द स्टेराइल फॉर्म। क्या रहती है नोड में? नोड में एक तो ब्रांचेस रहती है, ब्रांचेस की होल्ड रहती है, लीफ की होल्ड रहती है। फर्टाइल स्टेम में किसकी रहती है? सिर्फ और सिर्फ लीफ की होल्ड रहती है इसकी नोड में। सो राइजोम हैज नोड्स, इंटरनोड्स। नोड्स में ब्रांचिंग हो जाती है, एंड द अपर वाला पोर्शन, ये जो वर्टिकल पोर्शन, ये स्टेराइल लीफ या फर्टाइल स्टेराइल स्टेम या फर्टाइल स्टेम। और जो एक ब्रांचिंग से ऊपर वाला पोर्शन जो ग्रीन होता है, नीचे वाला पोर्शन जो है राइजोमी फॉर्म करता है, तो ये ब्राउन हो जाता है। और एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय स्केल लीफ एट द नोड्स। और ये नीचे नीचे से देखिए राइजोइड्स तैयार हो रहे हैं। फिर आते हैं एरियल ब्रांच। एरियल ब्रांच जो है, एक होल ऑफ एरियल जो सॉरी स्टेम, वो एक ऐसे होल ऑफ ब्रांचेस से घिरी रहती है। और ये जो होल ऑफ ब्रांचेस है, ये कहाँ पे? जैसे ही अपना लीफ खत्म हुआ, तो लीफ के तुरंत बाद से इसको हम डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं। लीफ के तुरंत बाद से यू आर गेटिंग फोल्ड ऑफ ब्रांचेस। तो पहले तो लीफ रहती है, लीफ के नीचे से फोल्ड ऑफ ब्रांचेस तैयार होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? इट इज एट द नोड्स।
तो जो एरियल जो स्टेम होता है वो जनरली ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऊपर से ये जो स्टेम है तो ये रहती है ऐसे रीजेस और ग्रूव। और जो रीजेस है वो ऊपर वाला पोर्शन, जो नीचे है ग्रूव ये वाला पोर्शन, उसमें पाए जाते हैं स्टोमाटा। सो इसके जो लीफ है ये इतने छोटे इतने पतले होते हैं कि ये मैच्योरिटी तक आते आते ये डेड हो जाती है, लेदरी हो जाती है। तो लीफ की तो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नोड की प्रोटेक्शन करना रह जाता है। तो स्टेम को फोटोसिंथेटिक होना ही है, स्टेम को जो है ना ट्रांसपिरेशन भी करनी है। तो स्टोमाटा भी है स्टेम में, और जो स्टेम के सेल्स फोटोसिंथेटिक भी होती है। और जो स्टेम की एक खासियत है कि ये जो है ना हॉलो रहती है और ज्वाइंटेड। ज्वाइंटेड मतलब ये जो अपना नोडल रीजन है ये वाला, तो इसके तुरंत ऊपर ये वाला पोर्शन में क्या है अपना, ये है मेरिस्टेम। MERIS स्टेम मेरिस्टेमेटिक रीजन है। तो ग्रोथ होगी तो इस वाले पोर्शन से ही, मतलब बेसल रीजन ऑफ द इंटरनोड विल हैव दिस मेरिस्टेम, और इसकी वजह से ही इसकी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सो नॉट सेकेंडरी, सॉरी, सेकंड टाइम प्राइमरी ग्रोथ होती है, क्योंकि इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। तो ये अपना नोड है, तो इधर में ये वाला पोर्शन इज आवर मेरिस्टेमेटिक रीजन। और ये मेरिस्टेमेटिक रीजन को ढकता है कौन, लीव्स। पहले तो लीव्स ढकता है, फिर आ जाता है फोर लॉब ब्रांचेस। तो ऐसे वाला जो स्टेम है, स्टेम में बहुत ही ठंड के जगह पे स्टेम जो है विंटर में डाईबैक हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ बचा रहता है राइजोम। और ये स्टेम जो है नॉर्मली जब गर्मी के कंडीशन में ये 12 महीने ही आई मीन लिविंग कंडीशन में रहती है। स्टेम जो है इट इज वेरी रफ टू टच ड्यू टू deposition of silica, and this is a characteristic of lycopodium। लाइकोपोडियम की जो स्टेम जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके हिसाब से इसकी साइज देखा जाता है। जो स्क्रिपोइडीज है इक्विसिटम की, इक्विसिटम की स्क्रिपोइडीज स्पीशी इज द स्मॉलेस्ट। और इक्विसिटम में काफी बड़े बड़े स्पीशी भी पाए जाते हैं, जैसे इक्विसिटम जाइजेंटियम। अब आते हैं ब्रांचेस। जैसे नोड है ये अपना, और ये जो है एक एक है ये होल्ड में ये बनी है ब्रांचेस। ना ब्रांचेस में भी नोड्स इंटरनोड्स बनी रहती है। तो नोड्स में ऐसे लीफ है, और ये ब्रांचेस में जो है ओनली एंड ओनली लीव्स ही रहती है, नोड को प्रोटेक्शन करने के लिए फर्दर ब्रांचिंग नहीं होती। अब ये जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखे जाते हैं, वेजिटेटिव वेजिटेटिव सूट में देखा जाता है। और ये वेजिटेटिव शूट में ग्रीन कलर के होते हैं ब्रांचेस। जो रिप्रोडक्टिव शूट है, कुछ कुछ रिप्रोडक्टिव शूट होते हैं जो कलरलेस होते हैं। जैसे ही स्ट्रोबिलस, जो स्ट्रोबिलस बनती है, तो वो स्ट्रोबिलस जैसे ही एप्सिस कर जाता है, नीचे वाला पोर्शन है वो टर्न्स, इंस्टेड ऑफ रिप्रोडक्टिव इट टर्न्स इनटू एन एनी वेजिटेटिव शूट। तो जो रिप्रोडक्टिव शूट है, आफ्टर स्ट्रोबिलस इज शेड, आफ्टर the strobilus is shed, स्ट्रोबिलस गिरने के बाद क्या हो जाती है, वो वेजिटेटिव हो जाती है। मतलब पहले तो कलरलेस था, कलर नहीं था, फिर क्या हो गया, ग्रीन कलर के हो गए। और ये जो लीफ है ये माइक्रोफाइलोअस लीफ है। मतलब इस लीफ में क्या होगा, एक थोड़ी सी बेसल पोर्शन में ही इसके जो है वास्कुलर रीजन रहेंगे। और ये लीव्स जो है ये लेदरी
टेक्सचर के होंगे, नॉन ग्रीन कलर के हो जाएंगे मैच्योरिटी में, मतलब जब ये यंग रहती है लीव्स तब फोटोसिंथेटिक, लेकिन जब जैसे ही मैच्योर होता है इट लूजेस क्लोरोफिल एंड इट टर्न्स प्रोटेक्टिव, नॉट फोटोसिंथेटिक। तो ये वाले जो माइक्रोफाइलोअस लीव्स है, ये क्या कैसे रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं जहां पे ये नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज फ्यूज्ड, ऊपर वाला पोर्शन फ्री है। और ऊपर वाला पोर्शन भी ऐसा नहीं है, इसमें भी डेंटेशन देखा जाता है। ओके, तो ये जो लीफ है ये सिर्फ और सिर्फ नोड में ही पाए जाते हैं। एंड ये जो है स्पोरेंजिया, जो फर्टाइल वाले ब्रांच होते हैं कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे देखिए, दिस इज द स्केल लीफ एट द नोड, और एकदम एपेक्स में क्या है, ये अपना स्पोरेंजिया। अब ये जो स्पोरेंजिया है, ये वाला स्पोरेंजिया, इधर में ऐसा एक सेंट्रल रीजन रहती है, और ऊपर से बहुत सारे जो है स्पोरोजीनियस रीजन रहती है। और ये जो स्पोरोजीनियस रीजन है, इस एक को अगर हम देखें तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, और नीचे इसकी स्पोर रहती है। तो ये जो एंटायर जो स्टेराइल वाला जो एरियल स्टेम है, इधर तो ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट में ये ब्राउन भी रहता है। ब्राउन कहाँ रहती है, जहाँ पे डिस्टिंक्शन रहती है कि ये वाला जो अपना रिप्रोडक्टिव है तो ये ब्राउन कलर के रहेंगे, जो वेजिटेटिव है वो ग्रीन कलर के रहेंगे। तो दो टाइप के एरियल स्टेम होते हैं, जिन जिन इक्विसेटम के स्पीशी में, उनमें ऐसे ऐसे ग्रीन कलर के नहीं देखे जाते। जहाँ पे ये वाला जो अपर वाला पोर्शन है, ये अगर जैसे ही फॉल डाउन हो जाता है, ये रिमूव हो जाते हैं, देन द ब्राउन कलर्ड स्टेम में टर्न ग्रीन। तो ये जो स्पोर है, ये एक ही टाइप के स्पोर होते हैं, मतलब होमोस्पोरस। तो ये जो स्पोर है, ये ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये अपने स्पोर हैं। तो ये ये जो एक एक ये पोर्शन दिख रहा है, इसी को अगर हम जूम करें तो ऐसा वाला पोर्शन दिखता है। और ये जो छोटे छोटे जो स्पोर है, इसको हम अगर जूम इन करें तो ऐसा दिखेगा। और ये है स्पोर के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर इलेटर, जो कि स्पोर को बाहर निकलने में सहायता करती है। इसकी डिटेल स्टडी हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे। अभी आते हैं एनाटोमी में। स्टेम जो मतलब अपर वाला पोर्शन है, एरियल पोर्शन है, वो कैसे दिखता है अगर ट्रांसवर्स सेक्शन करें तो एक एपिडर्मिस रहती है सबसे ऊपर में, वो सिंगल लेयर की रहती है, और इसमें क्यूटिकल रहती है, और क्या रहती है, सिलिका रहती है स्टेम में। तो एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर्ड की, क्यूटिकल और सिलिका इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहती है। फिर आते हैं ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज द स्क्लेरेनकाइमा, जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है, थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं अपना ये वाला रीजन, दैट इज क्लोरोफिलस। तो क्लोरोफ इसमें जो है ना फूड एसिमिलेशन, फूड प्रोडक्शन होता है। उसके नीचे आता है अपना इनर कोर्टेक्स। तो ये वाला जो हाइपोडर्मल वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन और ये क्लोरेनकाइमा जो है, ये दोनों पोर्शन मिला के, ये दोनों पोर्शन मिला के अगर करे तो ये अपना आउटर कोर्टेक्स हो गया। अब आते हैं इनर कोर्टेक्स। अब इनर कोर्टेक्स इधर तक है, और ये पेरेन्काइमेटोस है। फिर उसके बाद ये वाला जो लेयर आपको दिख रहा है, this is the this is the single layer of endodermis। उसके बाद दो तीन चार और लेयर है, that is the पेरिसाइकल। अगर देखें तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसा दिखता है।
ये अपना क्यूटिकल और एपिडर्मिस, ये वाला पोर्शन इज द हाइपोडर्मिस। देन इसके नीचे आता है हमारा इनर कोर्टेक्स, और उसके एकदम वहाँ सिंगल लेयर के एंडोडर्मिस। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज द, सॉरी, मैं फिर से ड्राइंग करती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज अवर वास्कुलर रीजन। कोर्टेक्स में मैं एक चीज बताना भूल गई, ये जो आपको देख रहा है वेलिक्यूलर कैनल, ये कोर्टेक्स में पाए जाते हैं। और इसमें क्या रहती है, इसमें एयर ही रहती है, ये वाला, दिस इज द वेलिक्यूलर कैनल। ये वेलिक्यूलर जो कैविटी है, इसमें क्या रहती है, एयर रहती है। तो इट्स लाइक एन एरेनकाइमा इनर कोर्टेक्स में। फिर जो वास्कुलर रीजन है, उसके अंदर है पित्त। और ये पित्त जो है, ये यंगर प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं तो पित्त जो है छोटा हो जाता है। तो अगर हम इसको बहुत ही जूम करके देखें, तो ये जो है, ये ईयर वाला कैनल है। फिर आते हैं अपने वास्कुलर बंडल को देखेंगे अभी ध्यान से। तो आउटर जो रीजन है फ्लूएम है, इनर जो रीजन है जाइलम है। और इधर में एक खासियत हम ये देख रहा है कि ये जो सिंगल लेयर आपको दिख रही है, दिस इज द आउटर एंडोडर्मिस। एंड ये वाली जो सिंगल लेयर है, ये इनर एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे जो है स्टेम जो है, स्टेम की एक एक वस्कुलर बंडल में दो एंडोडर्मिस रहती है, अपर एंड आउटर एंड इनर। तो ये स्टेम कुछ अलग दिख रहा है लास्ट स्टेम से। लास्ट जो स्टेम था, वो प्रोटोस्टीली था। और ये है अपना साइफोनोस्टीली। तो दोनों टाइप के जो स्टीली पाए जाते हैं इक्विसेटम के स्टेम में, डिपेंडिंग अपॉन स्पीशी। और ये जाइलम फ्लूएम भी जो है, ये रहती है कॉन्जॉइंट, मतलब एक ही रेडियस में एक इकट्ठे। कोलैटरल मतलब फ्लूएम बाहर, एंड एंडर्च मतलब जाइलम जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम प्रोटोजाइलम, ये अंदर के साइड होती है। मतलब यहाँ पे प्रोटोजाइलम, यहाँ पे मेटाजाइलम। देन वी कम टू द एनाटोमी ऑफ राइजोम। राइजोम कैसा होता है, एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस रहती है जिससे क्यूटिकल से ढका रहता है। और इनमें, क्योंकि स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, तो इसमें राइजोम में कोई स्टोमाटा नहीं रहेगी। एकदम एपिडर्मिस के नीचे क्या है, थिक वॉल्ड हाइपोडर्मिस, कुछ हाइपोडर्मिस है। और इसमें क्या है, ये जो है ना, ये इस कैविटी को बोलते हैं, ये वैलिक्यूलर कैनल। ये है अपना वैलिक्यूलर कैनल, दैट इज कैविटी, दैट इज लाइज इन द कोर्टेक्स। ये वाला कोर्टिकल पोर्शन में ये पाए जाते हैं। कोर्टिकल पोर्शन के नीचे आती है ये जो बैरल शेपेड सेल्स दिख रहे हैं आपको, बैरल शेपेड सेल्स, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। जो कि जिसके नीचे और या अंदर के पोर्शन में पाए जाते हैं पेरीसाइकल। अब ये देखिए, ये एक वास्कुलर बंडल, ये एक वास्कुलर बंडल के अंदर क्या है ना, ये कैरिनल कैविटी। और ये किससे भरी हो रहती है, ये वाटर से भरी रहती है। तो अगर हम इस राइजोम को देखें, राइजोम की एनाटोमी देखें, या इसकी स्टेम की एनाटोमी देखे, ये वाले इक्विसेटम में, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें जेरोफाइटिक कैरेक्टर भी है, मतलब सूखे में रहने लायक कैरेक्टर भी है। और इसमें हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर भी है, मतलब पानी में रहने वाला। कैसे जेरोफाइटिक मतलब सूखे वाले, क्योंकि इसकी जो स्टेम है, स्टेम में एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल लगा रहता है, जिससे वाटर लॉस कम हो। और इसमें जो है ना, स्टेम में जो स्टोमाटा है, ये ग्रूव वाले, ये वाले स्टेम जो है,
स्टेम की बात कर रही हूँ, ग्रुप वाला रीजन में ही संकन स्टोमाटा पाए जाते हैं। और इसकी जो लीफ है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाती है, लीफ से ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन होती है, तो इसके लीफ की सरफेस एरिया भी बहुत कम है। ये तो मेगाफाइलोअस लीफ नहीं है, ये माइक्रोफाइलोअस मतलब बहुत छोटा है, और वो भी मैच्योरिटी तक आते आते डेड हो जाती है। तो ये अपना थर्ड जेरोफाइटिक कैरेक्टर है। अगर हम देखेंगे तो हम ये इसको देखेंगे कि स्टेम जो है ये मच फ्लैशी है और ये फोटोसिंथेटिक है। ये भी एक जेरोफाइटिक कैरेक्टर हो गया। और इसकी जो राइजोम है ये काफी नीचे जो है रहता है, तो कि कभी जब वाटर स्कैसिटी होती है तभी भी राइजोम इज गोइंग टू स्टे अलाइव, और राइजोम पेरिनियल रहती है। ऐसे वाला कंडीशन जेरोफाइटिक प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोफाइटिक प्लांट देखे, हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर हमको इसकी राइजोम में दिखना मिलेगा। ये फर्स्ट इज द वेलिक्यूलर कैनल, सेकेंड इज द कैरिनल कैविटी। कैरिनल कैविटी जो है ना वास्कुलर बंडल में रहती है, और इसमें क्या रहती है, वाटर भरा रहता है। और ये वेलिक्यूलर कैविटी जो है इसमें क्या रहती है, इसमें रहती है हेयर। तो एरेनकाइमा भी है, और जो है ना वाटर फिल्ड कैविटी भी है। तो ये मेंटेन करता है, ये जनरली हम लोटस के स्टेम में भी ऐसे पाते हैं। तो ये हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर भी है। ये जो दो टाइप के कैविटी हो गए, वेलिक्यूलर एंड कैरिनल कैविटी। और एक चीज मैं बताना शायद भूल गई हूँ कि इसकी जो जाइलम है, इसके जो जाइलम है ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो ऐसा जो है प्रोटोस्टेलिक कंडीशन हो सकता है, जहाँ पे अंदर में जाइलम है और बाहर में फ्लूएम है। ऐसा प्रोटोस्टेलिक कंडीशन हो सकता है, या तो ऐसा साइफोनोस्टीली हो सकता है। किसमें, इन द राइजोम ऑफ इन द राइजोम ऑफ इक्विसिटम। अभी इसकी इकोनॉमिक जो है ना इम्पोर्टेंस देखेंगे। इसकी जो है ना ज्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो है नहीं। पुराने जमाने में पॉलिशिंग के काम में ये आता था। स्पेशली ये वाला जो स्पीशी है हाई मिले, इट इज ड्राइड एंड देन इट इज बॉइल्ड, ड्राइड टू मेक इट सम सॉफ्ट। और इसकी सिलिका जो है सेल वॉल में, एपिडर्मिस की सेल वॉल में जो सिलिका है, दैट इज यूज्ड टू गिव द पॉलिश टू मेटल या वुड। कोई भी वुड क्राफ्ट हो या कोई मेटल हो, तो इन दोनों में ही, ये मेटल वाला जो है या वुडक्राफ्ट, दोनों में ही ये पॉलिशिंग का काम करता है। और आजकल जो है ना ऑर्नामेंटल प्लांट के हिसाब से भी इसको इसका इम्पोर्टेंस है, पर ये ज्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम नहीं बोल सकते। कुछ और अगर ट्रेडिशनल देखे, तो इसकी जो है ना, इसकी स्टेम या स्ट्रॉबेलस या डिफरेंट पार्ट्स, इट इज कुक्ड एंड ईटन, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, जापान में, या पैसिफिक आइलैंड्स में, जैसे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक आइलैंड। तो ये वाला जो एरिया है इधर, ये इसको ट्रेडिशनली खाते हैं। पर वी शुड नॉट बी ईटिंग दिस इक्विसिटम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्यों, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ। हाउएवर, डायनासोर जो है, हार्बीवोर डायनासोर, क्योंकि ये जो है ना जुरासिक पीरियड में इसकी अबंडेंस रहती है, तो दिस इज वन ऑफ द फूड फॉर हर्बीवोरस डायनासोर्स आल्सो। अब ये जो है, बहुत इसकी जो है ना बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाए गए हैं। ट्रेडिशनली दे वर यूज्ड, बट after research it was found that these traditional beliefs were not up to the mark। इसकी जो है ना, जो ट्रेडिशनल बिलीव्स के लिए हम इसको खाते थे, उस वाले वैसे वाला जो कोई भी इफेक्ट साइंटिफिकली नहीं देखा गया। ऊपर से क्या है, इसमें एक एंजाइम है थाइमिनेज,
तो ये वाला एंजाइम क्या करता है, विटामिन बी या थायमीन को इजीली ब्रेक डाउन करता है। तो आप बहुत कोई एलिमेंट के लिए, कोई प्रॉब्लम के लिए आप लंबे समय से इक्विसेटम को खा रहे हो, तो इक्विसेटम क्या करेगा, ये थायमिनेज जो एंजाइम है, ये विटामिन बी ब्रेक डाउन करके विटामिन बी डेफिशिएंसी कर देगा। तो that is why children, pregnant women, yeah, long term consumption of this equisetum is not considered. इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो ये बहुत ही न्यूसेंस वीड है, कुछ कुछ स्पीशी जैसे आर्वेंसी जो है, बहुत ही न्यूसेंस वीड है। इसके ऊपर क्यों ये इतना न्यूसेंस है, एक तो राइजोम जो है बहुत डीप रहता है, तो आपको मैन्युअली राइजोम को निकालना पड़ेगा। पर हम हर्बिसाइड तो अप्लाई कर सकते हैं, पर हर्बिसाइड जो है ये किसके लिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए होता है हर्बिसाइड। अब ये जो हर्बिसाइड है ये तो एंजियोस्पर्म को करेगा, पर ये तो टेरिडोफाइट है, तो इसीलिए दिस हर्बिसाइड्स कैन नॉट एक्ट ऑन इक्विसिटम। और इक्विसिटम तो एसिड, कुछ कुछ जो है एसिडिक सॉइल प्रेफर करता है, जिस सॉइल में दूसरे दूसरे प्लांट्स तो ग्रो ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एसिडिक सॉइल में नॉर्मल जो मैक्रो मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एसिडिक सॉइल में नहीं पा सकते, हम उसको बायो अवेलेबिलिटी नहीं रहती। क्यों? लो पीएच में क्या मिलते हैं, लो पीएच में हमको हैवी मेटल्स ही मिलती है। मतलब बायो अवेलेबल फॉर्म में अगर पीएच कम है, एसिडिक पीएच में हम हैवी मेटल्स पाते हैं, ना कि माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं पाते। तो ऐसे वाले सॉइल में, एसिडिक सॉइल में ज्यादातर प्लांट्स जो है ना ग्रो नहीं कर पाते, सिर्फ इक्विसेटम ही ग्रो कर पाती है। तो हमको इक्विसेटम रिमूव करनी है, तो क्या करनी है, आप जो है ना इस सॉइल को एल्कलाइन बना दो, आइदर एडिंग लाइम। तो ये नॉक्शियस वीड है, लेकिन हमने लास्ट पढ़ा था कि ये जो है ना बहुत सारे प्लांट स्पीशीज के लिए ये एक फूड मैटर रहती है, स्पेशली डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लेपिडोप्टेरन्स आल्सो, मतलब मोथ और बटरफ्लाई भी है। और इसकी जो है ना माइक्रोराइजल कनेक्शंस की वजह से ये बहुत ही टफ कंडीशन में भी ग्रो कर लेता है। तो ये है इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कहाँ पे, कहीं पे ये वीड है, कहीं पे ये एंडेंजर्ड है। और ये जो है मोस्टली वेटलैंड के आसपास ही पाए जाते हैं। तो अगर आपको इक्विसिटा मिला और सामने कोई वाटर बॉडी मिल भी नहीं रहा है, तो थिंक दैट दिस इज अ टेम्पोररी वाटर बॉडी था पहले, दिस इज अ वेटलैंड इंडिकेटर। तो दैट वाज ऑल अबाउट द जनरल एस्पेक्ट ऑफ इक्विसिटम। रिप्रोडक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ। वीडियो कैसा लगा, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा लगा है तो प्लीज hit the like button, share it with your friends, and please do subscribe because subscription is free for you but it encourages me. कोई भी न्यू क्वेरीज, डाउट्स या कुछ नया वीडियो मुझे बनाना है, कोई भी पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे टेरिडोफाइट रिलेटेड वीडियोस की लिंक मैंने डाल दी है। Thanks again for watching this video.